नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आशा करते हैं कि महिला पर्यवेक्षक की तैयारी आपकी बढ़िया चल रही होगी। हम आपको लगातार PYQ की सीरीज दे रहे हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर आए थे महिला पर्यवेक्षक के लिए। आज हम उन्हीं को छांट कर कुछ नया अपडेट करवा के एक आपको नया जो 100 क्वेश्चन का एक PDF है हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगातार सब आप रिवाइज करिए। आशा करते हैं कि आपको अच्छी सुविधा मिलेगी, लाभ मिलेगा। सबसे जो पहला क्वेश्चन है, जननी सुरक्षा योजना कब आरंभ की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो 12 अप्रैल 2005 को हुआ था। यानी जो जननी सुरक्षा योजना है उसका जो आरंभ हुआ था वो 2005 में हुआ था, 12 अप्रैल 2005 से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, मातृ एवं नवजात शिशु मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से 2005 में कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? तो ये जननी सुरक्षा योजना ही है। इसका उद्देश्य क्या था? मातृ एवं नवजात शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए। ये उद्देश्य भी पूछ सकता है कि जननी सुरक्षा योजना किस उद्देश्य से लागू की गई थी। तो इसका मेन उद्देश्य था मातृ एवं नवजात शिशु मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से 2005 में शुरुआत हुई इसकी। क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन का आरंभ कब किया गया था? तो ये वर्ष 2013 में शुरुआत हुई थी इसकी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो 1985 में होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम बंद कब किए थे? तो ये 1985 में हुए थे, यानी ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसहारा बच्चों हेतु समन्वित कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किए गए थे? तो इसका राइट आंसर है 1992 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना हुई थी? तो ये 1952 में हुई थी। फिर नेक्स्ट है, कल्याण विस्तार परियोजना कब प्रारंभ हुई थी? तो ये 1954 में हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार एवं बाल कल्याण योजना कब चलाई गई? तो इसका राइट आंसर है 1967 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 वर्ष की उम्र वाले बालक के पोषण के लिए कितनी कैलोरी का आहार मिलना चाहिए? तो इसका राइट आंसर 3000 से लेकर 3400 तक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से होने वाली बीमारी है? तो इसका राइट आंसर होगा B1। फिर नेक्स्ट है, विटामिन B की कमी से होने वाले कौन सी बीमारी है? तो ये रक्तहीनता होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक युवा पुरुष को प्रतिदिन कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर होगा 2000 से लेकर 2500 तक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन प्रारंभ कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 2005 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो 2011 में हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 33% बाल मृत्यु का आंतरिक कारण क्या माना जाता है? तो ये कुपोषण मुख्य रूप से माना जाता है। फिर नेक्स्ट है, वाणिज्यिक यौन शोषण के शिकार के लिए वर्ष 2016 में कौन सी स्कीम चलाई गई थी? तो ये उज्ज्वला योजना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष आरंभ हुई थी? तो ये 2015 में हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल गुड्डा गुड्डी बोर्ड किस योजना के बारे में सूचना शिक्षा संचार सामग्री का प्रसार करने का कार्य करता है? तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, 0 से 6 वर्ष के सभी बच्चों के विकास और लर्निंग आउटकम को बढ़ाने के उद्देश्य से किस योजना को प्रारंभ किया गया था? तो इसका राइट आंसर है एकीकृत बाल विकास सेवा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भवती महिलाओं को सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में पूर्णतः निःशुल्क और बिना किसी खर्चे के सिजेरियन सहित प्रसव कराने का हक निम्न में से किस योजना के तहत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है जननी सुरक्षा कार्यक्रम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन सा एक इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स आधारित मोबाइल सेवा है जिससे सीधे गर्भवती महिलाओं, छोटे बच्चों की माताओं और उनके परिवारों के मोबाइल फोन पर गर्भावस्था और बाल स्वास्थ्य के बारे में टाइम सेंसिटिव ऑडियो संदेश किया जाता है? तो ये है किलकारी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा असंगठित कामगार कौन सी योजना कार्यान्वित की जा रही है? तो यह है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को पुरस्कार देने के लिए निम्न में से कौन सा एक पहल है? तो ये है कायाकल्प। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा महिलाओं के प्रारंभ किया गया था। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा महिलाओं के प्रारंभ किया गया था, तो ये 2017 में। बालिका समृद्धि योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो 1997 में हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, असाधारण सूझबूझ वाले उत्कृष्ट बच्चों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किस योजना को वर्ष 1957 में प्रारंभ किया गया था? तो ये बाल पुरस्कार योजना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, सुरक्षित मातृत्व एवं बच्चों के स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस योजना को वर्ष 1997 में प्रारंभ किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ाई छोड़ देने वाली 11 से 18 वर्ष की आयु वर्ष की लड़कियों को आत्मनिर्भरता की ओर उन्मुख करने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी योजना वर्ष 2000 में प्रारंभ की गई थी? तो किशोरी शक्ति योजना है ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भाग्यश्री बाल कल्याण पॉलिसी योजना का मुख्य उद्देश्य है? तो इसका राइट आंसर है 18 वर्ष तक की बालिकाओं को नियमित वित्तीय सहायता प्रदान कर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। फिर क्वेश्चन नंबर 31, महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना कब की गई थी? ये 1985 में हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, महिला और बाल विकास विभाग की स्थापना कब हुई? तो 1985 में हुई। फिर नेक्स्ट है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 11 से 18 वर्ष की किशोरियों के लिए राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना सबला किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो ये 2010 में हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस योजना के अंतर्गत परिवार में दूसरी बेटी के जन्म पर माता पिता को 5,000 रुपये प्रतिवर्ष 5 वर्ष तक के लिए दिए जाते हैं? तो ये लाडली योजना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 से 45 वर्ष की आयु की महिलाओं को पूरक पोषाहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, स्वास्थ्य एवं पोषाहार शिक्षा तथा अनौपचारिक पूर्व स्कूल शिक्षा निम्न में से किस योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं? तो ये समेकित बाल विकास योजनाएं हैं। 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों की पोषण तथा स्वास्थ्य स्थिति में सुधार लाना निम्न में किस योजना का उद्देश्य है? तो समेकित बाल विकास योजनाएं हैं ये। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, 11 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं के पोषाहार एवं स्वस्थ रक्त स्तर में सुधार लाने, व्यावसायिक कुशलताओं से सुसज्जित करने, इनमें सुधार लाने के उद्देश्य से कौन सी योजना चलाई जाती है? तो ये किशोरी शक्ति योजना है। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से किस योजना के अंतर्गत गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली माताओं को शामिल किया जाएगा? तो ये इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनवरी 2015 को पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर निम्न में से किस योजना का शुभारंभ किया गया? सुकन्या समृद्धि खाता योजना। फिर नेक्स्ट है, घटते लिंगानुपात की समस्या को कम करने तथा लड़की के जन्म के प्रति समाज की सोच को बदलने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी योजना का शुभारंभ जनवरी 2015 को हुआ था? तो आपकी बेटी हमारी बेटी योजना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न में से किस योजना के तहत 1500 रुपये की सहायता अनुसूचित जाति जनजाति परिवार की प्रत्येक गर्भवती महिला को स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव हेतु दी जाती है? तो जननी सुरक्षा योजना है राज्य। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न में से किस कारण समान जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं? जब एक निषेचित अंडे का 2 भागों में विभाजन हो जाता है और दोनों भाग अलग हो जाएं। फिर नेक्स्ट है, गर्भवती स्त्रियों में सामान्य ब्लड ग्रुप की जांच के अलावा रक्त के एक और तत्व की जांच की जाती है, क्या है? RH कारक। नेक्स्ट, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को निम्न में से किस संरचना द्वारा पोषक तत्व मिलता है? तो प्लेसेंटा द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है, लिंगी जनन में अलिंगी जनन की स्थानापन्नता को कहा जाता है अपोमिक्सिस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में लिंग से अलग लक्षणों की वंशागति मुख्य होती है? तो ये X गुणसूत्र में होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्न में से कौन सी बीमारी वंशानुगत होती है? तो ये कलर ब्लाइंडनेस है। हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं जमता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक है? तो इसमें मलेरिया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है, दमा श्वास रोग है, निम्न में से कौन इसका कारण है? तो ये इसका जो राइट आंसर है फेफड़ों की भित्तियों में पेशियों का संकुचन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, पोलियो वायरस का संक्रमण किसके द्वारा होता है? तो दूषित जल तथा खाद्य पदार्थ के कारण है। नेक्स्ट है, कालाजार रोग का रोगाणु निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये लेशमानिया है।
संक्रामक रोगों जैसे हैजा को रोकने के लिए आवश्यक है ये लोगों को शिक्षा देना कि उबले पानी का उपयोग करें और खुले वातावरण में रखें, भोजन पदार्थ ना खाएं। नेक्स्ट है निम्न में से किसका संबंध डिप्थीरिया रोग से है? तो इसका राइट आंसर होगा कंठ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाणु जनित रोगों की औषधियां अधिक होती हैं जबकि विषाणु जनित रोगों की नहीं, क्योंकि इसमें क्या है, जो सभी विषाणु हैं वो परपोषी होते हैं और उनके चारों ओर प्रोटीन का एक सुरक्षात्मक आवरण होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पीलिया रोग का संबंध किस अंग से है? तो यह यकृत से है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से किस रोग का वाहक घरेलू मक्खी नहीं है? तो पीले ज्वर के लिए, बाकी सबके लिए है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 है निम्न में से कौन सा रोग रोगी को एक बार हो जाने के बाद पुनः आक्रमण नहीं करता? तो ये चिकन पॉक्स है। फिर खसरा रोग निम्न में से किसके कारण होता है? तो ये वायरस से होने वाला रोग है। फिर नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा रोग जीवाणुओं के द्वारा नहीं होता? तो ये छोटी माता है। फिर नेक्स्ट है निम्न में से किसके कारण एथलीट फुट नामक बीमारी होती है? तो एक फंगस के द्वारा होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइफाइड में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये आंत है। फिर टाइफाइड रोग में साधारणतः दी जाने वाली दवा है तो क्लोरोमाइसिटीन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कैंसर संबंधित है तो ये ऊतकों के अनियमित वृद्धि से संबंधित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डायबिटीज के रोगी को शरीर का कौन सा अंग सही ढंग से कार्य नहीं करता? तो ये अग्नाशय है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपरटेंशन जो उच्च रक्तचाप है वाले रोगियों की रक्त वाहिनियों में एक पदार्थ जमा हो जाता है जिससे वे सक्रिय हो जाती है, पदार्थ क्या कहलाता है? तो ये कोलेस्ट्रॉल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा रोग पागल कुत्ते के काटने से होता है? तो ये रेबीज होगा। जिन बच्चों को सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है वे किस रोग से ग्रसित होते हैं? तो रिकेट्स रोग से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी के मसूड़ों से रुधिर आता है और उसमें अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए नींबू का और संतरे का। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये घेंघा रोग है। सुमेलित है तो घेंघा रोग आयोडीन कमी से होगा, बाकी ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों के में क्रिटिनिज्म रोग किसकी कमी से होता है? तो ये होगा थायरॉक्सिन की कमी से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पायरिया किस अंग की बीमारी है? तो ये दांतों की है। बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिनों के भीतर लगाते हैं? तो ये जन्म के तुरंत बाद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B9 यानी फोलिक एसिड पाया जाता है तो ये सब्जी में, ब्रेक में, लीवर में, सभी में पाया जाता है ये। फिर नेक्स्ट है माँ का दूध शिशु के लिए लाभदायक क्यों होता है? क्योंकि इसमें एंटीबॉडी होती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर को इन्फेक्शनों से बचाने के लिए निम्न में से कौन सा कार्य करता है? तो ये इसमें श्वेत रक्त कणिकाएं हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टरलाइजेशन के उपयोग में लाया जाता है तो ये ऑटोक्लेव होगा। फिर नेक्स्ट है रक्त में एंटीबॉडी तथा एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका जो अध्ययन है वो सीरोलॉजी कहलाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जिनेवा में है। आप बता सकते हैं हमको कमेंट में कि इसकी स्थापना कब हुई थी। फिर नेक्स्ट है खुजली का रोग इसके बीच निम्न में से किससे संबंधित होता है? ये कवक से होता है। फिर नेक्स्ट एक नदी में जल प्रदूषण किसकी घुलित मात्रा से मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑक्सीजन। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रोग नेत्र से संबंधित है? तो ये ग्लूकेमा है। फिर नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा तत्व कवक विनाशक होता है? तो ये सल्फर है। फिर प्रमस्तिष्क मलेरिया किसके कारण होता है? तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंग गुणसूत्र निम्न में से कौन सी बीमारी संचरित करते हैं? तो ये वर्णांधता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? ये ल्यूकेमिया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बीमारी में मनुष्य के मूत्र का रंग पीला हो जाता है? तो ये पीलिया है। नेक्स्ट प्लेग के उपचार में प्रयोग की जाने वाली दवाई कौन सी है? तो टेट्रासाइक्लिन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो क्वाशियोरकर है। फिर नेक्स्ट है BCG के टीके से किस रोग के खिलाफ प्रतिरोधी क्षमता विकसित होती है? तो ये होगा ट्यूबरकुलोसिस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 है हैजा, टाइफाइड, पीलिया तथा अतिसार निम्न में से किसके द्वारा फैलते हैं? तो ये दूषित जल के द्वारा फैलते हैं। फिर नेक्स्ट है BCG का पूरा नाम, तो इसका नाम है बैसिलस कैलोमेटिग्यूरेन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में आवश्यक पोषण तत्व होते हैं विटामिन,
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस बीमारी को विश्व स्वास्थ्य संगठन में विश्व से उन्मूलित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा चेचक। विटामिन B12 को क्या कहते हैं? तो साइनोकोबालामाइन कहते हैं। फिर नेक्स्ट है, बच्चों को प्रतिदिन कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो 1000 से 1200 किलो कैलोरी। निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में मिले नहीं है? तो ये विटामिन K है। फिर नेक्स्ट है, विटामिन A की कमी से होने वाला रोग बिटोट्स स्पॉट्स। निम्न में से कौन सा रोग आयोडीन कमी कारण होता है? ग्वाइटर। विटामिन A की कमी से होने वाला रोग है ये उपरोक्त सभी, फाइनोडर्मा भी है, जीरोप्थेल्मिया है, रतौंधी भी है। तो आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। हम आपको आगे भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसकी सीरीज लेके आएंगे, PYQ की सीरीज हम लगातार लेके आ रहे हैं। तो लेटेस्ट अपडेट के लिए और इसी प्रकार की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें। धन्यवाद।